बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 7वां अध्याय श्री ऋषभ देव जी के पुत्र भरत का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन महाराज, भरत भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। उन्होंने विश्व रूप राजा की कन्या पंचजनी से विवाह किया था। पंचजनी से उन्हें 5 पुत्र सिमेटी, राष्ट्रभीति, शुद्ध, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु प्राप्त हुए। वह पांचों की बड़े शील स्वभाव के थे। पांचों भी बड़े शील स्वभाव के थे और हरि भक्त थे। महाराज भरत अपने पूर्व जन्म के अनुसार ही अपने प्रजा का स्नेह पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने होता, अध्याय, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 रीति रिवाजों द्वारा प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के यज्ञ कराए थे। भिन्न भिन्न यज्ञों में राजा भरत को जो पुण्य लाभ होते हैं, उन्हें वह यज्ञ पुरुष श्री हरि को अर्पित कर देते, क्योंकि वह उन्हें ही संपूर्ण देवताओं से ऊपर मानते थे और उन्हें ही परम ब्रह्मा स्वीकार करते थे। इस प्रकार कर्म शुद्धि से उनका मन भी पूरा तरह शुद्ध हो गया था। इससे उनके मन में श्री विष्णु भगवान के प्रति भक्ति भाव बढ़ता ही चला गया। जब 1 करोड़ बरस व्यतीत हो गए तो उनका राजमोह क्षीण हो गया। उन्होंने परंपरा से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। फिर वह राजमहल से निकलकर प्रलहा आश्रम हरि क्षेत्र में चले गए। इस हरिहर क्षेत्र में रहने वालों के प्रति भगवान है। वह चक्र नदी गांडकी नाम की एक पवित्र नदी बहती है, जो आश्रम वासियों को निरंतर प्रभु का स्मरण कराती रहती है। इस नदी का बहाव ठीक उसी प्रकार है जैसे शालिग्राम शिला पर 2 श्वेत धाराएं बनी रहती हैं। इस आश्रम के एक निर्जन एकांत होने में बैठकर महाराज भरत पत्र, पुष्प, तुलसी दल और जल से भगवान श्री हरि की उपासना करने लगे। इससे उनका अंत कारण समस्त विषय वासनाओं से मुक्त होकर शांत हो गया और हृदय को परम आनंद की अनुभूति हुई। सने सने वह प्रेम और आनंद अनुभूति इतनी अधिक बढ़ गई कि उनकी आंखों से प्रेम आंसू की झड़ी लग गई। दृष्टि शीतल हो गए। श्री हरि के अतिरिक्त उन्हें कुछ और नहीं दिखाई पड़ता था। अंत में जब अपने प्रिय श्री हरि के चरण कमलों द्वारा उनके मन में भक्ति योग उदित हुआ, जब परमानंद में डूबे हुए उनके हृदय में नियम पूर्वक ही जाने वाली पूजा का स्मरण ही नहीं रहा, वह अपने शरीर पर कृष्ण मृग चरम धारण करते थे। त्रिकाल स्नान के कारण भीगने से उनके केश घुंघराले हो गए थे, जो कि बड़े सुहावने लगते थे। वह उदित होने वाले बाल सूर्य की किरणों के समान परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हुए कहा करते थे, भगवान सूर्य का तेज प्रकृति से परे है। उसी के संकल्प से जगत
की उत्पत्ति होती है, वही अंतर्यामी रूप से जीव में प्रवेश कर अपनी चित्त शांति द्वारा विषयों में आसक्त जीव की रक्षा करते हैं। हम उस बुद्धि विस्तारक तेज की आशा लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत पुराण का 8वां अध्याय। श्री भारत का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म। श्री सुखदेव जी ने कहा, एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने के उपरांत नदी के किनारे बैठकर ओकार का जाप कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हिरणी प्यास से व्याकुल होकर नदी के किनारे आई और जल पीने लगी। उसी समय पास ही कहीं से उसे सिंह की दहाड़ सुनाई दी। उस दहाड़ को सुनकर हिरणी भय से व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी। उसके कूदने से उसका गर्भ नदी में गिर गया। वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसका नवजात शिशु पानी में बहने लगा, पर उसे तो अपनी जान की पड़ी थी। नदी पार करके वह एक गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजसी भरत ने उस हिरणी के बच्चे को राजसी भरत ने उसे हिरणी के बच्चे को पानी में बहते देखा तो पानी में उतर कर वह उस बच्चे को निकाल लाई और अपने आश्रम में ले आई। वह उस हिरणी के बच्चे को वह अपने बच्चे की भांति पालने लगे। उसके प्रति उनकी ममता बढ़ती जा रही थी। वह उस मृग छोने को दूसरे जंगली जानवरों से बचाने लगे और उसका खाने पीने की देख रेख करने लगे। वह रात दिन उसकी चिंता में ही लगे रहते थे। कुछ दिनों में ही उनके नित्य कर्म एक एक करके छूटने लगे। पूजा पाठ भी वह भूल गए। अंत में उन्होंने सारे कर्म त्याग दिए और उस मृग छोने के मोह में फंसकर हर समय उसी के साथ घूमने फिरने लगे। वह सोचते कि विधाता ने किसी काल चक्र के अधीन इस मृग छोने को मेरे पास भेज दिया है। मेरे सिवाय इसे किसी का कुछ पता नहीं है। मेरे प्रति इसका कितना विश्वास है। ये मेरी शरण में है। मैं इसे यहाँ से भगा भी नहीं सकता। शरण में आए प्राणी की रक्षा न करने से बड़ा भारी दोष लगता है मुझे ही। अब इसके स्वार्थ होने तक अब इसके समर्थ मतलब जवान समर्थ होने तक इसका पालन पोषण करना है, क्योंकि वो मोह में फंस गए। इतना मोह जाल में फंस गए भरत कि वो भगवान को भूल गए। भगवान का पूजा जो किया करते वो ध्यान नहीं रहा। भगवान की भक्ति ध्यान में नहीं रही। बस उसको 24 घंटा हिरण का जो बच्चा चूना था, छोटा बच्चा, उसी के पीछे लगे रहते और वो सोचते कि मैं पालनहार हूँ, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो कोई जंगली जानवर इसको खा जाएगा। बच्चों, इस जरूर ये भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण सुना करो और पढ़ा करो। और बच्चों, आप सुना करो, लाइक भी किया करो, क्योंकि इससे हौसला होता है कि हाँ भाई सुन रहे हैं और देख रहे हैं। बच्चों, आप जरूर से जरूर पढ़ा करो, क्योंकि पढ़ने से हमारा दिल जो है मेला वो धुल के साफ हो जाता है। इसके समर्थ होने तक इसका लालन पालन करना है। इस प्रकार उस
उस हिरणी के बच्चे में राजा भरत की इतनी आसक्ति बढ़ी कि उठते बैठते सोते जगते टहलते ठहरते खाते पीते अर्थात हर समय उनका चित्त उसके सने में बंधा रहता था। वह उसे हर समय अपने साथ रखते थे, कुत्तों और भेड़ियों से उनकी रक्षा करते थे। कभी उसे गोद में उठाए रखते, कभी अपने साथ शान पर सुलाते, कभी उसे कंधे पर चढ़ा लेते, कभी उसे छाती से लगाकर दुलार करते, उसे पुचकारते। कभी वह इधर उधर को हो जाता तो वह बेचैन हो जाते, और जब तक वह उसे देख नहीं लेते उसे चैन नहीं आता। इस प्रकार वह दिन रात उसकी चिंता में कभी दुखी होते तो कभी उसे उछलते कूदते देखकर प्रसन्न हो जाते। उनका मोह बुरी तरह से बुरी तरह से उन्हें जकड़ चुका था। उनके बिना उन्हें कुछ सुहाता ही नहीं था। उसके लिए नए नए मनोरथों की यह कल्पना करते रहते थे। राजन, इस प्रकार जब मनोरथों के पूर्ण होने में संदेह था, वह उन्हीं के लिए अपने चित्त को व्याकुल कर लेते थे। उस मृग शावक के कारण वह दुर्भाग्य से श्री हरि की भक्ति से दूर होते चले गए, जबकि मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने ही पुत्रों को त्याग दिया था। मृग स्वाक के मोह में वह योग साधना से भ्रष्ट होकर आत्मा ज्ञान को ही भूल गए थे। धीरे धीरे मृत्यु काल निकट आया। देख उन्होंने मृग शावक को अपने हृदय से चिपका लिया और आंसू बहाते हुए सोचने लगे कि उनके मरने के बाद इस अनाथ मृग शावक की देखभाल कौन करेगा। ऐसा सोचते सोचते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तब अंतकाल ही भावना के अनुसार भरत को साधारण पुरुष के समान मृग शरीर की प्राप्ति हुई। क्योंकि बच्चों, अगर मरते वक्त इंसान जो कुछ भी सोचता है उसका वही जन्म होता है। आप कुछ भी सोच लो, आपका अगला जन्म वही होगा। तो मरते वक्त हमेशा श्री राम का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जो उनके चरणों में हम सेवक बने रहें। तो बच्चों, कहते हैं कि जो परमात्मा बुला दे मुंह से, जिसके वास्ते कोई बेटी के प्रेम में पागल है, कोई बेटा के प्रेम में पागल है, कोई पति के प्रेम में पागल है, कोई दोस्त के प्रेम में पागल है, कोई गाय भैंस के प्रेम में पागल है। संसार है बच्चों, कोई ना कोई प्रेम किसी ना किसी चीज का है। मान लो आज मेरी गुड़िया 17-18 साल की हो गई है, मैं उसके प्रेम में पागल हूं। क्योंकि बच्चों, ये तो प्रेम मोह कहते हैं कि मोह माया का जाल इस संसार से नहीं निकलता, लेकिन बच्चों अंत समय में निकालना होता है। मुझे नहीं पता कि मैं किसके मोह में मैं पड़ जाऊं जब अंत समय आए, क्योंकि जो मन में होता है वो ही जन्म मिलता है। ये संसार है, संसार की तेरी मेरी नहीं छूटती बच्चों, लेकिन थोड़ा थोड़ा छुटाना चाहिए। भगवान की भक्ति जरूर करना चाहिए। चलो मोह में किसी के पड़ गए, हम बेटा बेटी के मोह में, अगले जन्म में हम उनके बेटा बेटी होंगे, तो परमात्मा के राम का नाम जपेंगे, तो हम अगले जन्म में भी हम भक्ति करेंगे। ये छोटा छोटा चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। गए तब अंतकाल की भावना के अनुसार भरत को, देखो भरत का कितनी भक्ति कर रहे थे वो, अंत समय उनको मोक्ष मिलना था। और कहाँ हिरनी की बच्चे से इतना मोह प्यार कर बैठे कि अंत समय में उनको वो ही ध्यान में रहा कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। बच्चों, ये हम गलत सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद ये क्या है, आज मरे कल सुबेरा। क्योंकि भगवान जब विपदा डालता है तो 10 सुख डाल देता है, फिर विपदा आती है। तब अंतकाल की भावना के अनुसार भरत को साधारण पुरुष के समान मृग शरीर ही प्राप्त हुआ, किंतु उनकी साधनाएं
पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की समितियां नष्ट नहीं हुई थी। उन समितियों के कारण अपने मृग शरीर को देखकर वह दुखी होकर कहने लगे, ओह, ये कैसा दुर्भाग्य है कि मैं समय संयमशील महापुरुष के मार्ग से विपत्ति विपत्ति पुरुष के सामान मृग शरीर ही प्राप्त हुआ, किंतु उनकी साधनाएं पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की समितियां नष्ट नहीं हुई थी। उन समितियों के कारण अपने मृग शरीर को देखकर वह दुखी होकर कहने लगे, ओह, यह कैसा दुर्भाग्य है कि मैं समयशील महापुरुष के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके एकांत और पवित्र आश्रम का सहारा लिया था। वह रहकर जिन चिंतन को मैंने सर्वभूत आत्मा श्री हरि में लगा दिया था और निरंतर उन्हीं की लीलाओं का स्मरण और मनन करते हुए संकीर्तन करता था, प्रत्येक पल उन्हें ही अपने आराधना का केंद्र बिंदु बना रखा था, किंतु भाव से उन्हीं के श्री चरण कमलों में मेरा मन रमा करता था। आज प्रबंध के कारण मैंने अज्ञानवश अपने मन को एक नन्हे से हिरनी शावक के मोह में फंसा दिया और अपने लक्ष्य से दूर हो गया। मैं चले आए, वह रहते हुए काल मृत्यु फंसा दिया और अपने लक्ष्य से दूर हो गया। राजन, इस प्रकार मृग बने हुए भरत ने बहुत देर तक विलाप किया और पश्चाताप के आंसू बहाए। फिर उनके मन में सहसा वैराग की भावना जागृत हुई। उसे मन में ही छिपाकर उन्होंने अपनी मृगी रूपी माता का साथ छोड़ दिया और अपनी जन्म भूमि काल जंजर पर्वत से उतरकर वह फिर से पुलस्त्य और पुलह ऋषियों के आश्रम में चले आए। वह रहते हुए काल मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें अब बड़ा भय लगने लगा था। वह अकेले ही पत्ते और घास खाकर झाड़ियों में छिपकर निभा करते थे। अंत में उन्होंने गांडीवी नदी के जल में अपने शरीर का आधा भाग डुबोकर अपने मृग देह को सदैव के लिए छोड़ दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, क्योंकि मोह बहुत ही खतरनाक चीज है। जो मोह में फंस जाता है उसका बच्चों बहुत ही मुश्किल से शरीर छूटता है। मोह में अंत समय में मोह छोड़ देना चाहिए। कहते हैं, बालक पन तन खेल गमाया, बालक पन तन खेल गमाया, आई जवानी नींद में सोया, आई जवानी खूब तू सोया, देख बुढ़ापा फिर क्यों रोया, देख बुढ़ापा फिर क्यों रोया। क्योंकि देख बुढ़ापा फिर क्यों रोया। बच्चों, बालपन खेल गमाओ, लेकिन जिस टाइम जवानी आए तो कुछ कमाओ। बालकपन तुम खेल गवा दो, आई जवानी थोड़ा कमाओ, थोड़ा राम जपो, फिर बुढ़ापा देख के बंदे तुमको ना रोना पड़े तुमको। क्योंकि बालकपन खेल गंवा दो, जब आए जवानी कमाओ
और हरि भजन में भी लगाओ। और देख बुढ़ापा फिर तुम नहीं रोओगे, क्योंकि राम का नाम जप रखा तुमने, हरि का नाम जप रखा। हरि बिना कुछ नहीं है रे बंदे, हरि बिना ना है गुजारा, क्योंकि हरि बिना गुजारा नहीं होता। बच्चों, जब मैं वो करती हूँ, मुझे भजन नहीं आता, कीर्तन नहीं आता, लेकिन जब भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, मैं छोटेपन से पूजा पाठ में लगी हूँ। वो तो परमात्मा को पता है कि कैसी भक्ति है। देखो, कहते हैं ओले भोले राम सोले का परमात्मा होता है। मुझे पूजा भक्ति पाठ नहीं आता, ये परमात्मा ने थोड़ा सा ज्ञान दे रखा, वो मैं आप तक लाती हूँ। ये भगवान की इच्छा है बच्चों, कि परमात्मा ने ये थोड़ा सा ज्ञान दे रखा अनपढ़ को, तो मैं लाती हूँ। तो जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ, उस टाइम मुझे छोटा छोटा ये आ जाता है, भजले राम हरि का नाम रे बंदे, फिर पीछे पछतावेगा, जपले राम हरि का नाम रे बंदे, फिर पीछे पछतावेगा, अंत समय में आवे बुलावा, अंत समय का बुलावा, भक्ति साथ हो जाए, जपले राम हरि का नाम। मात पिता और बहन ओ भाई, कोई नहीं हो तेरे साथ, मात बहन और भाई कोई नहीं हो साथ, फिर रो रो के पछतावे, गारे बंदे जपले राम हरि का नाम। उनकी साथ जान की कहूँ, उनकी साथ जान की कहूँ, शमशाना तक तन जला के, शमशाना में तन जला के, तोड़ दे मैं तेरी खाटे, ओ राम हरि ने जप ले। बच्चों, राम हरि को जप लो। और ये भजन वैसे ही मैंने गाया है, मुझे माफ करना कि मुझे आता उता नहीं है। नटवरी नागरी नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागरी नंदा, भजो रे मन गोविंदा, सब नदियों सब बरतों में एकादशी बड़ी है, सब बरतों में एकादशी बड़ी है, सब नदियों में गंगा, भजो रे मन गोविंदा, सब नदियों में गंगा, जोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। ये भी नहीं आता मुझे, ये थोड़ा थोड़ा भजन आता है। भगवान की भक्ति में चाहे आपको उल्टा सीधा कैसा भी आए, आप भगवान को बस अर्पण कर दो। मैं तेरी तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी तू मेरा कन्हैया, मैं न जानू जगने, मैं न जानू जगने, तू मेरा है मैं तेरी कान्हा, तू मेरा भगवाना, मैं तेरी छोटी बहना कान्हा, तू मेरा है वीरा कान्हा, क्योंकि भाई है मेरा कन्हैया, ये कान्हा, ये लड्डू गोपाल, छोटा सा कान्हा मेरा भाई है। मैंने भाई बना रखा है इसको। मैं शादी भी मैंने कई शादी की लड़कियों की, जैसे चाचा ताऊओं की लड़कियों की, भगवान ने जिस टाइम दे रखा था तो मैंने शादी भी किया, और कन्यादान भी जिस टाइम मैंने ही किया था, मैंने और शर्मा जी ने। तो मैं यहाँ मंदिर है,
मैं वहाँ पे भात नोतने जाती हूँ। मैं कृष्ण के मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में मैं कान्हा को पहले नोत के आती हूँ, फिर इसके बाद हमारे यहाँ स्टार्ट सारा शादी ब्याह होता है ना कान्हा? मुस्कुरा दो, मुझको 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 मुस्कुरा दो। कन्हैया छोटे छे बाल गोपाल मेरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। है मेरे कान्हा, मेरे से कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जपते जपते प्राण निकल जा, जपते जपते प्राण निकल जा, मेरे सम्मुख नाथ तू हो, मेरे सम्मुख कान्हा तू हो। मुख में तुलसी दल हो मेरे, मुख में तुलसी दल हो मेरे, गीता का अध्याय पहला दिल पे वो उतरता जाए। जब मैं इस भंवर से उस भंवर तक आऊं, मेरा कान्हा मेरे साथ हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।